जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ग और आयत से संबंधित सारा सूत्र बताया था, कंपैरिजन करके आपको बताए थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपको वृत्त से संबंधित सारा सूत्र बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हम पहले लिखते हैं कि वृत्त से संबंधित सभी सूत्र। ठीक है, थोड़ा सा वृत्त के बारे में जान लेते हैं। वृत्त का ये सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से परिधि के किसी भी भाग में, ठीक है, ये परिधि है ना, परिधि के किसी भी बिंदु पे यदि मिलाएंगे हम लोग लंबवत रेखा से, तो यहां से इस दूरी को, ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या का नाम देते हैं। और हम लोग वृत्त का जब पढ़ रहे थे वृत्त के बारे में, उस टाइम हम ये सब बता दिए थे। थोड़ा सा देखिए, तो उस आधार पर यहां से लेकर के ओ तक त्रिज्या है और ओ से लेकर के सी तक त्रिज्या है। ठीक है, तो सम्मिलित रूप से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको डायमीटर बोलते हैं। हिंदी में इसको व्यास कहा जाता है, इंग्लिश में शॉर्ट नेम डायमीटर होता है, तो शॉर्ट फॉर्म उसका हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, डायमीटर जो होता है वो आर प्लस आर होता है। देखिए, यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक आर है, मतलब कि फाइनली हम लोग 2r लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सूत्र क्लियर हो गया कि वृत्त का जो व्यास होता है ना, जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म डी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2r। ठीक है, जब d बराबर 2r हो सकता है तो थोड़ा सा समझिए, मान लेते हैं, उल्टा कर देते हैं थोड़ा सा, 2r बराबर d, तो d बराबर r बराबर कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। ठीक है, तो r बराबर क्या होगा, देखिए वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, जिसको हम लोग छोटी r से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग d/2 लिख सकते हैं। और ये आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से हम लोग वृत्त से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एक नंबर पे जो लिखे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है, या नहीं तो 3.14 इसको लेते हैं हम लोग। ठीक है, और आर मतलब तो जान ही रहे कि आर मतलब रेडियस होता है, त्रिज्या होता है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आप आराम से उसका वैल्यू रखिए, एरिया निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो नंबर पे था वो है क्या है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस वो क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, यदि r दिया हो तो 2πr लगा लीजिए, यदि d दिया हो, ठीक है, यदि d दिया हो तो क्या कीजिए, पाई इंटू डी कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 2r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2r को d लिख सकते हैं ना, तो इसलिए पाई इंटू डी कर दीजिए। अब देखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, मतलब कि वृत्त तो पूरा है लेकिन वृत्त का आधा भाग, जैसे वृत्त का आधा भाग, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, उसका बटा 2 कर दीजिए, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब देखिए अर्धवृत्त का परिमाप, तो देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, अर्धवृत्त की यदि चाप की लंबाई लेंगे, ये चाप है, ठीक है, यदि चाप की लंबाई लेंगे तो वो हो जाएगा 2πr/2, है ना, यानी कि 2 कट गया, आया कितना, पाई आर। ठीक है, ये कब, जब केवल ये लेंथ लेंगे तब। ठीक है, यदि ये लेंथ भी दिखा करके देगा तो ये बताइए क्या है, अर्धवृत्त है, तो व्यास जो है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है, मतलब कि ये जो है ये डी है ना, है कि नहीं, वो डी है। तो इसमें हम लोग यदि अर्धवृत्त का परिमाप लेंगे, कुल परिमाप टोटल वाला, तो क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस, या तो 2r लिखिए, 2r लिखिए, या d लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर प्लस डी। ठीक है, तो ये दोनों आप लिख सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो मेरा आपको यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और दबा करके लाइक कीजिए। धन्यवाद।